ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पतित पावनी कलुष भंगने गंगा के तट पर समर्थित विद्यालोक न्यास से आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं। दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक। अव्यक्तोऽयं अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्माद्देवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बनाकर समूचे मानव जाति मानवता को उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में किसी न किसी शोक से संतप्त रखता है। चाहे शोक आध्यात्मिक हो या आदि भौतिक हो या आदि दैविक। इसी को साधुकड़ी भाषा में कहते हैं, कोई तन रोगी, कोई मन रोगी, कोई धन रोगी, थोड़ा थोड़ा रोगी सब कोई, निरोगी मात्र ब्रह्मज्ञानी। तो आध्यात्मिक शोक संताप का तात्पर्य है कि आपके जीवन में जो शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, बौद्धिक पीड़ा हो, किसी ने कुछ बात कह दी, चुभ गई, अरे भाई उसने कह दी, आपके शरीर में तो लगा नहीं है पर चुभ गई। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक पीड़ा संताप। आदि भौतिक बोलते हैं भूत प्राणियों से जो समस्या हो, पीड़ा हो, उसका नाम है आदि भौतिक। आदि दैविक बोलते हैं अति वृष्टि अनावृष्टि, इसका नाम है आदि दैविक। तो मनुष्य का सामाजिक प्राणी होने के नाते जीवन में कुछ न कुछ तो पीड़ा, समस्या, संताप हमेशा होता ही रहता है। इसी संताप को हटाने के लिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं कि अव्यक्तोऽयम्, यह जो आत्मा है अव्यक्त है। अव्यक्त का अर्थ के आचार्य सर्वकरण विषयत्वात् न व्ययते इत्यव्ययतः आत्मा, जो किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं, जो किसी भी इंद्रिय से प्रकाशित न हो, जो किसी भी इंद्रिय से जाना न जाए, इसका नाम अव्यक्त है। न व्यज्यते केनापि करणैः इति अव्यक्तः। न व्यज्यते का अर्थ न प्रकाशते, न ज्ञायते, न प्रत्यक्षी क्रियते, केनापि करणैः इंद्रियैः। जो भगवान ने हमें साधन दिया है, आँख, नाक, कान, आँख से रूपवान वस्तु को देखते अनुभव करते हैं, वह परमात्मा रूप रहित होने से आँख का विषय नहीं। कान विषय कर्ता शब्द को
अशब्दम स्पर्शम अगंधम, शब्द रहित होने से कान का विषय भी नहीं, वह त्वगिंद्रिय का विषय भी नहीं, क्योंकि त्वक विषय करती है जो शीत उष्ण अनुष्ण। अस्पर्श स्पर्श रहित होने से त्वगिंद्रिय का विषय नहीं। भाई आपकी त्वचा स्पर्श को विषय करती है कि फला चीज ठंडी है, फला चीज गर्म है। सामने भोजन की थाल आई, सर्दी का दिन है तो गर्म हो तो बहुत खुश होते हैं, अच्छी बात, सेकंडों में ठंड हो जाएगा। और वही गर्मी के दिन में गर्म थाल आए तो कहते अरे कब तक ठंडा होगा। तो हमारे अपेक्षा के जो ठंड गर्म है, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल होता है। किसी देश में किसी काल में गर्म चीज़ अनुकूल और किसी देश किसी काल में वही चीज़ प्रतिकूल हो जाती है। तो वह परमात्मा अस्पर्श स्पर्श रहित होने से तो इंद्रिय का विषय भी नहीं, वह अरसम रस रहित होने से जीव का विषय भी नहीं। इसलिए कहते हैं व्यक्त, जो आपकी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, त्वक और जीव, इन ज्ञानेंद्रियों का विषय न होने से कह दिया अव्यक्त। परमात्मा व्यक्त है, अचिंत्य। अब कहा भाई कि ऐसा है, भले अव्यक्त हो, मन से चिंतन करके जान लेंगे। कई चीज़ों को आप अपने मन से कल्पना से कल्पित करके, मन की कल्पना से चीज़ों की कल्पना करके कल्पित करके आप बड़े सुखी और दुखी होते हैं। अनुकूल बातों की कल्पना करके बहुत सुखी होते हैं और प्रतिकूल बातों की कल्पना करके आप बहुत दुखी होते। हाय मेरे साथ यह क्यों हुआ, ऐसा क्यों घटित हो गया। तो वह अचिंत्य है। चिंतन उसी का होता है जिसमें रूप रस गंध स्पर्श शब्द हो। इनसे रहित होने से वह हमारे चिंतन का विषय भी नहीं है, इसलिए कह दिया वह अचिंत्य है। अविकारी अमुच्यते, अविकारी। 6 भाव विकार आपने श्रवण किया था। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यते। सद्भाव विकार न होने से यह जो चैतन्य है अविकार्य है, मतलब न उत्पाद्य है, न आप्य है, न विकार है, न संस्कार है। नित्य शुद्ध होने से संस्कार नहीं है। कपड़ा शुद्ध हो जाए तो आप धोकर शुद्ध कर लेते, संस्कार कर लेते हैं। और आपके पृथ्वी शुद्ध हो जाए तो कालक्रम से शुद्ध हो जाती है। तो नित्य शुद्ध होने से वह संस्कार नहीं है। धान को जैसे उत्पन्न होते वैसे उत्पाद्य नहीं है। दूध का दही जैसे विकार वैसे विकार नहीं है, या सोने का विकार आभूषण वैसे विकार नहीं, क्योंकि निर्विकारी है। सर्वत्र व्यापक होने से वह आप पे नहीं है। कोई चीज़ परिच्छिन्न हो उसको आप चलकर प्राप्त करते हैं, पर यह अपरिच्छिन्न है। आकाशवत व्याप्त होने से आप यह भी नहीं कह सकते हैं कि यह आपका आप्य है। उत्पाद्य विकारी आप्य संस्कार्य, इनका विषय न होने से कह दिया कि अविकार्योयम, अविकार्य है। तस्मादेव विदित्वैनम न श्रोतुमर्हसि। इस प्रकार से आत्मा को विदित्वा, जान करके, पहले जानना है। आपके जीवन में ज्ञान की महिमा है तो सबसे पहले यदि आपने अपनी आत्मा को जान लिया
तो हमेशा के लिए शोक सागर से छुटकारा। शोक संताप तभी होते हैं जब आप अपने स्वरूप से दूर चले जाते हैं, अनात्मा स्वरूप में बैठ जाते हैं। अरे भाई, जब आप अनात्मा में बैठ जाओगे, कूड़े कचरे के ढेर पर बैठ जाओगे, तो कूड़े कचरे के ढेर पर बैठने से कोई भी तो कूड़ा कचरा आपके शरीर पर डाल ही देगा। इस शरीर क्या है? कूड़ा कचरा का ढेर, हाड़ माँ चाम का पुतला है। और हाड़ माँ चाम की पुतला को यदि आपने अपना स्वरूप मान लिया और इस पर ही बैठ गए, बैठने वाला कि अयम अहमस्मि, यह मैं हूँ। इस शरीर को आपने क्या मान लिया? अयम अहमस्मि, यह मैं हूँ। जैसे आपने इस कूड़े कचरे के ढेर, हाँ मतलब कि हाड़ माँ चाम का पुतला जो शरीर है, पांच भौतिक है, इसको आपने यदि अपना स्वरूप मानकर इसमें बैठ गए, इसी के इर्द गिर्द घूमने लग गए, तो फिर कोई भी कूड़ा कचरा डाल देगा तो कहते मेरा अपमान कर दिया। तो नारायण, यह जो अपने स्वरूप को नहीं जानना, आत्मा को नहीं जानना ही सारे समस्याओं का जड़ है। आप सब कुछ जान लो, यदि आपने अपनी आत्मा को नहीं जाना, अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, सच्चित आनंद स्वरूप को आपने नहीं जाना, तो सब कुछ जानना आपका व्यर्थ है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। क्योंकि यह जो अनात्म ज्ञान है, इस अनात्म ज्ञान से कुछ भी नहीं मिलना। इसी बात को वेद भगवान कहते हैं, असन्निव स भवति असद ब्रह्मेर्चेद वेद। वह असत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है जो असत वस्तु को महत्व देता है। यदि आपने अपने जीवन में सत को महत्व दिया, सत तत्व को महत्व दिया, तो फिर आप सत स्वरूप जो आनंद है उसमें प्रतिष्ठित हो जाएंगे। अस्ति ब्रह्मेर्चेद वेद संत मेनम ततो विदु। यदि आपने अपने जीवन में उस चैतन्य की सत्ता को, सत को स्वीकार कर लिया, तब तो सारी बात बन गई। फिर तो आनंद ही आनंद, आनंद का कोई सीमा ही नहीं। तो जैसा वेदन होता है, ज्ञान होता है, वैसी हमारी वृत्ति होती है, वैसा हमारा चिंतन होता है, ऐसी हमारी बुद्धि बनती है। तो हमारे जीवन में यदि अनात्मा का महत्व होगा, अनाथ पदार्थों को महत्व देंगे, अनाथ बोलते हैं भूत भौतिक पदार्थ। यदि आपने अपने जीवन में भूत भौतिक पदार्थों को महत्व दिया, तो भूत भौतिक पदार्थ चूँकि असत है, असत मतलब ज्ञान से निकाबाद हो जाता है, ये परिवर्तनशील है। तो आप तो परिवर्तन के साक्षी, परंतु भूल से आपने भ्रांत होकर भ्रांति से असत पदार्थों के लिए आपने अपना स्वरूप समझ लिया। असन्निव स भवति, असत रूपता को प्राप्त हो जाता है। अस्ति ब्रह्मेर्चेद वेद, यदि आपने सद्ब्रह्म को जाना, तो संत मेनम ततो विदु, तो आपकी संत संज्ञा होती है, आप महान हो जाते हैं, आप महानता को उपलब्ध हो जाते हैं। इसी जीवन में आप परम आनंद, सच्चित आनंद की सागर में आप हमेशा मग्न रहते हैं। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हें शोक सागर से पार होना है तो विदित्वैनम, जो अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य है, ऐसे आत्मा को विदित्वा जान करके
ना सो तुम हर्षि, तुम शोक नहीं कर सकते हो, शोक सागर से पार हो जाओगे, शोक सागर से तुम निकल जाओगे। अभी जो अज्ञानी जीव है शोक सागर में डूब रहा है। इस सागर ऐसा है कि सागर में एक बार पैर फिसला गए कि बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। कई बार आप चाहते हैं कि शोक सागर से बाहर हो जाए, फिर भी चाह कर आप बाहर हो नहीं पाते हैं, क्योंकि इसमें इसका ऐसा फिसलन होता है कि एक बार यदि आपका पाँव फिसल जाए तो फिसलने के बाद आप सोचते सोचते रहते, पर जहाँ तक काई की फिसलन है वहाँ तक फिसल के जाते ही है। हाँ, विवेक है तो फिर आप दोबारा नहीं फिसलेंगे, और नहीं है तो बार बार फिसलना गिरना, सागर में डूबना उतराना होता रहता है। तो जिस प्रकार से एक व्यसनी व्यसन में परम आनंद का सुख का अनुभव करता है, एक जो व्यक्ति व्यसन नहीं करता है, शराब नहीं पीता है, बीड़ी नहीं पीता है, इसको शराब कड़वा कड़वा लगता है, बीड़ी की जो धुआं है, सिगरेट का जो धुआं है वह भी बहुत तीखा लगता है, सहन नहीं कर पाता, वहाँ से दूर हट जाता। आहिस्ते आहिस्ते उस व्यसनी ने व्यसन में इतना अधिक स्वाद का विकास कर लिया कि उसके बिना रह नहीं सकता। ऐसे जो व्यसनी विषय है, संसारी विषय है, जो संसार के प्राणी विषयी हैं, पामर हैं, प्राकृत हैं, इतना अधिक इन्हें विषय में सुख का इन्होंने विकास कर लिया, इस इतने व्यस्त मस्त हो जाते हैं। कोई कहे भाई छोड़ो हटाओ, भगवान का भजन करो, चिंतन करो, इसमें क्या रखा, गंगा नहाओ। कहते महाराज गंगा नहाने से क्या होता, महाराज माला जपने से क्या मिलेगा, गीता पाठ करने से क्या मिलेगा। हम पूछें कि तुम बताओ दुनिया में इतने परिश्रम करने से तुमको क्या मिला, कहते हैं कि इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, इतना बिल्डिंग बना लिया। पर मैं पूछूं कि बताओ तुम साथ में ले जाओगे, तो कहता महाराज कुछ भी नहीं जाएगा, तुम्हारे पिता ही नहीं ले पाए, न दादा ले गए, तो तुम कैसे ले जाओगे। पर चूँकि यह जो व्यसनी प्राणी है, विषयी पामर जो प्राणी है, इस प्राकृत विषय में इतनी इनकी आसक्ति हो जाती है कि दिन रात मशीन के समान इसी में लगे रहते। मशीन जैसे ऑन करो शुरू करो, खटर पटर खटर पटर खटर पटर चलती रहती। गर्म होंगे थोड़ी देर के लिए बंद कर देते, फिर चालू करते, फिर बंद करते। वही आज के मनुष्यों का जीवन मशीनरी के समान हो गया। अब जैसे मशीन भाई खराब हो जाए, बिगड़ जाए, तो अब क्या करते, उठा के उसको कबाड़ा के भाव से बेच देते, कबाड़ा में डाल देते। ऐसे ही अब लोग दोष देते अपने पीढ़ी पर, बच्चों पर, बहू पर, कि बहू बच्चे हमारे सेवा नहीं करते, देखभाल नहीं करने, गलत दोष देना। अरे आपने अपने आप को तो मनुष्य माना ही नहीं। यदि आपने अपने आप को मनुष्य इंसान माना होता तो भगवान की भक्ति किया होता, गंगा नहाया होता, संतों की संगति की होती। पर आप तो हमेशा नकारात्मक नेगेटिव विचारों को महत्व दिए। नकारात्मक क्या, संसार का चिंतन। तो मशीन के समान दिन रात कमाने खाने में लगे रहे। तो अब बच्चे कच्चे कहते कि ये जो मशीन है ना, ये जो कमाने और खाने की मशीन, इसे मशीन में डीजल पेट्रोल डाल तो हूँ करके चलती है, नहीं डालो तो बैठ जाती। और मशीन ख़राब हो गई तो कचड़े में डाल दिया, कबाड़े में बेच दिया। ऐसे ही ये बच्चे बहू कहते हैं अरे अब ये तो जो मशीन है ना कमाने खाने की, जिसको हम माता पिता कहते हैं, ये जो मशीन है यह तो अब तो क्या हो गया,
कूड़ा हो गया, डस्टबिन हो गया, कचरा हो गया, इसको हटाओ। तो वानप्रस्थ में छोड़ाते, तीर्थों में छोड़ाते, किनारे कर देते कि अभी खा नहीं सकता, कमा नहीं सकता, अपने काम का क्या है। ध्यान रखना, बारीक बात है, सूक्ष्म बात है, गंभीर बात है। आपने अपने आप को एक कमाने खाने की मशीन तक सीमित रखा। अरे मशीन की कल पूजा की रखवाली की जाती, साफ सफाई करते हैं, देख रेख करते हैं, रियल पेट्रोल डालते हैं ताकि ठीक से चल सके। वैसे आपने अपने जीवन को बिल्कुल मशीन बना दिया और मशीन के समान शरीर का उपयोग कर रहे, इंद्रियों का, आँख का, नाक का, कान का, त्वक का, हस्त का, पाद का, पाँव का। ये मशीन जब तक ठीक ठाक चलती है, कमाती है, खाती है, खिलाती है, तब तक तो आपके बच्चे, बहू, बेटे खूब इज्जत करते, खूब सम्मान करते, खूब आदर करते। मेरी प्यारी माता, पिताजी, दादाजी, परदादाजी। और जैसे देखते कि मशीन तो अब बेकार, न मशीन कमा सकती, न खा सकती, तो मशीन को किनारे कर देते। फिर आप चिखते, हमें कोई पूछता नहीं, मुझे पानी को नहीं पिलाता, समय से भोजन नहीं देता, चाय नहीं मिलती। तो गलती तो आपकी है ना। यदि आपने अपने जीवन में अपने आपा को पहचाना होता कि मैं मनुष्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, यदि आप इतना भी अपने आप को पहचान लेते कि मैं मनुष्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो ज़रूर आपकी जो पीढ़ी है आपकी इज्जत करती, सम्मान करती। तो बुनियादी ढांचे में गिरावट आ गई। कमी है, कमी किसकी? हमारी कमी। हमने इस शरीर को मशीन बनाया, तो वही आपके बच्चे कच्चे बहू बेटे मशीन की तरह व्यवहार करते हैं, है ना। तो बताओ, दोष किसका? खुद का है कि नई पीढ़ी का? खुद का। तो कहते अभी भी सावधान हो जाओ। यदि आपने इस शरीर को शरीर माना, अनात्मा को अनात्मा माना, तो अच्छी बात। और अपनी आत्मा का चिंतन किया, जान लिया, तो भगवान कहते नान सोई तुम्हारे सी शोक सागर से पार हो जाता है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनुष्य मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अब भगवान कहते हैं, इसको बोलते अभ्युपगमवाद। अभ्युपगमवाद मतलब कि कहते हैं तुस्तु दुर्जन न्याय तुष्यतु दुर्जन न्याय। कोई बात नहीं मानता तो क्या कहते भाई, चल भाई तेरी बात थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ऐसे भगवान कहते हैं। यदि आप तुम आत्मा को अनित्य स्वीकार करते हो, आत्मा को अनित्य मानो चारवाक आदि के समान, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? नित्य जात नित्य मनुष्य मृतम। दीपक के लव के समान नित्य जन्मने वाली मरने वाली आत्मा को तुम मानते हो तो भी शोक नहीं करना, क्योंकि नियम है जो जन्मा है सो मरेगा, जो मरा है सो जन्मेगा। तुम्हें शोक बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। नित्य जातम, नित्य आत्माओं जन्मती है, नित्यम मृतम, नित्य मरती, ऐसा मानते हो तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। शोक तुम नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। जातस् हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मादपहार्यर्थे न तुम शोचितुमर्हसि। तो सृष्टि का नियम है, जो जन्मा है सो ध्रुव निश्चित मृत्यु, मतलब कि शरीर छूटेगा। और जो मरा है मृतस्य जन्म ध्रुवम निश्चित,
को भी जन्म मिलेगा। ऐसा परिहार्य अर्थ जिसका परिहार हो नहीं सकता, इस विषय में भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इसी का नाम है तुष्यतु दुर्जन न्याय। वास्तव में सिद्धांत नहीं है ये, फिर भी कदाचित कोई ऐसा मानता है कि भाई आत्मा तो जन्मती है मरती है, तो भी तुम्हें शोक क्या त्याग देना चाहिए, क्योंकि जब आत्मा जन्मती है और मरती है, यह बात सत्य है। जब आत्मा जन्मती है तो मरेगी, अब मरती है तो जन्मेगी, तो फिर क्यों शोक करना? शोक करना व्यर्थ है कि हाय युद्ध होगा तो सारे सब मारे जाएंगे। यह इस प्रकार से विलाप करना व्यर्थ ही है। शास्त्रों में कहा गया अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान कहते हैं कि कार्यकरण संघातात्मकान्यपि भूतानुद्देश्य शोको न युक्त कर्तुम। कार्यकरण संघात को लेकर भी शोक नहीं, कार्य बोलते शरीर को, करण बोलते इंद्रियों को, शरीर इंद्रियों को लेकर भी शोक नहीं कर सकते हो। क्यों? अव्यक्तादीनि भूतानि, सृष्टि के प्रारंभ में अव्यक्त थे, नाम रूप व्यक्त नहीं था। व्यक्त मध्यानि भारत, और बाद में व्यक्त हुआ। शरीर छूटने के बाद अव्यक्त निधनाने व व्यक्त में चले जाएंगे। तत्र का पर्दे होना, इसमें क्या शोक करना है। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी को बड़ा भारी मोह हो गया, मोह जानते ना, हमारे आप को मोह हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जो चतुर्मुख है, चार मुख है, चार सिर है, अब चार सिर में तो चौगुना आँख होंगे भाई। एक सिर में 2 आँख, तो 4 सिर में कितने? 8 आँख होंगे, है ना। और नाक कितने होंगे? 8 नहीं 4 होंगे। आँख भी डबल, नाक उतने ही, कान भी डबल, बुद्धि भी चौगुना हो गई आपसे। तो चतुर्मुख ब्रह्मा भी मुग्ध हो गए जब भगवान श्री कृष्ण बाल लीला कर रहे। एक दिन भगवान ने ग्वाल बालों को बोला कि आज जंगल में ही कलेवा करेंगे, अपने अपने घर से सभी ले लेना जो भी है, मक्खन, मिश्री, परोठा, पनीर की परोठा, गोभी का परोठा, आलू का परोठा, गाजर का परोठा, परोठा हर तरह का बन जाता है भाई। कुछ तो सादा परोठा मक्खन लेके चलो, वहीं कलेवा करेंगे। जब भगवान जंगल पहुँचे तो ब्रह्मा जी परीक्षा के लिए आकाश में खड़े होकर देखने लगे लीला कि लोग कहते भगवान है भगवान, ये भगवान। दोपहर के समय में छिक्के पर से सब ने कलेवा निकाला, पेड़ पर टांग रखे थे, और कमल दल के समान गोला कराकृति बैठ कर सबने सोचा कि भीम लें। जैसे ही पत्तल पर ले करके सपना अपना जिमने लगे तो एक दूसरे के मिष्ठान को लेकर छिना झपटी बड़े मज़ा से खाने लगे। देखो इसको बोलते बाल लीला, बड़ा मज़ा आता है। और पत्तल को चाटने लगे। इतने मधुमंगल खट्टी दही पीने लगा, भगवान छीन के अपने मुख में लगा करके पीने लगे, ऐसे जीभ से चाटने लगे जो कड़ी गिरी। ब्रह्मा ने कहा भगवान नहीं हो सकता, भगवान इतना पवित्र ग्वाल बाल के झूठे कहीं खा सकता, संभव नहीं। जरूर कोई मायावी होगा या योगी होगा, संभव नहीं। अच्छी बात, परीक्षा ले लो, देखता हूँ इसकी भगवत्ता कैसी है। ब्रह्मा जी ने बच्चों को चुरा गुफा में छिपा दिया। फिर आए, जब भगवान बच्चों को खोजने गए
तो तुरंत ग्वाल बालों को छिपा दिया। अब ब्रह्मा ये सोचे देखूंगा इसकी भगवत्ता कैसी है। ब्रह्मलोक में गए। भगवान श्री कृष्ण बच्चों को ढूंढने गए तो कहीं अता पता नहीं। जब आए उस पेड़ के पास जहाँ की कलेवा किए थे तो वहाँ ग्वाल बाल भी नहीं। कृष्ण भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी की खेल। पर अच्छी बात है, जरा ब्रह्मा जी से भी दो हो जाए, खेल हो जाए। ब्रह्मा जी की ब्रह्मलोक पहुँचने से पहले द्वारिकाधीश पहुँच गए और जाकर सिंहासन में ब्रह्मा का स्वरूप बनाकर बैठ गए। द्वारपालों को सावधान कर दिया कि कलयुग आने वाला, बड़ी बहुरूपिया ब्रह्मा घूम रहे हैं, देखना कोई घुसने न पाए। द्वारपालों के महाराज हम आपकी पुरानी इतनी पुराने हैं, बहुरूपिया के मजार घुस जाए। बोले नहीं, ध्यान रखना कोई भी आए बिल्कुल घुसने मत देना, बहुत आए तो। द्वारपाल का अच्छा जी, मैं ज़रा अपने कार्य कर रहा हूँ और अंदर घुस न पाए। ज़रा जिद करे तो उसको बांध कर ज़रा अपना दिखा देना, लुटिया छुटिया ठीक से पूजा वूजा कर देना उसकी। बोले महाराज बस इशारा ही पर्याप्त है। इधर ब्रह्मा जी लौटे, जैसे ही अंदर प्रवेश करना चाहे तुरंत पकड़े, कहाँ जा रहे? अरे तुम पहचानते नहीं तुम्हारा स्वामी ब्रह्मा? बोले पता है ब्रह्मा हमारे स्वामी हो। वाह 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 वाह, कितना सुंदर रूप बना रखा, चार मुख, बिल्कुल ब्रह्मा ऐसा बना रखा है, बड़ा सुंदर बहुरूपिया। यदि नहीं बताए होते हमारे स्वामी तो हम तो यहाँ पर मुग्ध हो गए होते। अरे बहुरूपिया बोल रहे? बोले हाँ, नहीं तो और क्या, तो ब्रह्मा है। अरे मैं तुम्हारा स्वामी, तुम्हें पता नहीं कैसे बात करना चाहिए? लगता तुम रात को सोए नहीं क्या? हम सोए, तुम नहीं सोए हो। फोटो यहाँ से चलो। ब्रह्मा ने कहा कहाँ चलूँ? ये मेरा ब्रह्मलोक है, तुम मेरे द्वारपाल हो, ये सब पता है कि ब्रह्मलोक किसका है, चलते हो नहीं? अब कहा सोनी हो गई, पकड़ के रस्सी से बांध दिया। बोले ऐसे नहीं मानता है। बांध दिया, उसे बताओ ये तुम्हारे स्वामी? बोले हमारे स्वामी तो अंदर बैठे हैं, तुम बहुरूपिया हो। बोला अच्छा भाई, बहुरूपिया है हूँ मैं, गलती स्वीकार करता हूँ, जरा ब्रह्मा से मिलाओ। गए द्वारपाल, बोले यहीं रहो, उसके आते हैं। बोले प्रभु स्वामी आप सावधान नहीं किए होते तो हम तो पहचान नहीं पाते, बिल्कुल आप जैसा रूप बना के। बोले अच्छा? बोले हाँ, हम लोगों ने उनसे द्वार पर बांध के रखा है। भगवान एक अच्छी बात है, लाओ से। जैसे पकड़ के दोनों हाथ जैसे लाते ना किसी मुलजिम को, अपराधी को लेकर आ रहे, वैसे ही भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए। आए तो यहाँ तो कोई नहीं ब्रह्मा। तो बोले अरे वो साक्षात भगवान ही थे। तब ब्रह्मा जी को अपने गलती का एहसास हुआ। 1 वर्ष तक भगवान ने स्वयं ही अव्यक्तादि, मतलब जो अव्यक्त से बाल ग्वाल लुटिया सुटिया वस्त्र सब प्रकट कर दिया। जिसका ऐसा स्वभाव, कोई ठंडा कोई गर्म स्वभाव, किसी का मृदु भाषण, किसी का कठोर भाषा, बन गए। 1 साल तक भगवान लीला करते रहे, अव्यक्त उत्पन्न हुए और पुनः असली ग्वाल बालाय अव्यक्त रूपता को प्राप्त हो गए। इसी को बोलते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्त मध्यानि भारत। अव्यक्त से आए, अव्यक्त रूप में चले गए, बीच में 1 साल तक लीला किया। तो भाई जब ऐसा माना है तो भी शोक नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से जल से बुदबुद तरंगे उत्पन्न होती हैं, पुनः उसी जल में बुदबुद तरंग मिल जाता है, ऐसे ही तो यह संसार है। इसलिए हे अर्जुन तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अव्यक्तादीनि भूतानि
अव्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानेव तत्र का परिदेवना। इसमें शोक क्या करना, चिंता क्या करना। इस प्रकार से भगवान बार बार अर्जुन को निमित्त करके समझा रहे, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को शोक होता है। शोक सागर से छुटकारा होने का मंत्र, बहुत मंत्र दे रहे हैं। यदि आपने अपने जीवन में एक भी मंत्र उतार लिया तो शोक सागर से छुटकारा मिल जाएगा। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।